सऊदी अरब को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अभी तक इन्वेस्टमेंट का कोई ऐलान नहीं हुआ सऊदी प्रिंस की जानिब से। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है सऊदी प्रिंस को जो हम दूर करने में नाकाम रहे? SIFC प्लान के अंदर सऊदी अरब का बड़ा अहम रोल है और हम देख रहे थे कि ये बातें भी आ रही थी कि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आएंगे G20 समिट कॉन्फ्रेंस से पहले या बाद में, वो भी नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि मुस्तक़बिल में हमें क्या चैलेंजेस का सामना रह सकता है अगर सऊदी अरब हमारे साथ नहीं हुआ तो? लेकिन ये सऊदी अरब क्या, जो सब इन्वेस्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एक तो ये है कि वो कहते हैं हमें ऐसी डील बना के दें, ऐसी एसेट प्राइसिंग करके दें कि जो हमारी बाकी मार्केट की ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, कंबोडिया है, उससे बेहतर हो। जी। ये उनके सॉवरेन वेल्थ फंड्स के पैसे हैं, जिसके ऊपर वो डॉलर बेस्ड कोई 12-15% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मांगते हैं। अब वो रिटर्न देने के लिए पाकिस्तान को बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि यहां कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है, जो आपने बताया। जी। जब इनको इनपुट कॉस्ट हाई होगी तो आप एक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? अब उसके लिए कंसेशंस के ऊपर अग्रीमेंट करने के लिए, जो मेरा मसला जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में था, और अभी भी SIFC एक अच्छा इनिशिएटिव है, वो रेड टेप काट सकता है, स्पीड अप कर सकता है, फैसले कर सकता है, लेकिन ये टेक्निकल जो काम है ट्रांजैक्शन को स्ट्रक्चर करने का, अगर आप उसी ब्यूरोक्रेसी को देंगे जिसको ये काम नहीं आता है, तो फिर ये पाकिस्तान के फायदे में हो सकता है कि ना हो पाए। देखिए ना, हमने ये एक अच्छी डील स्ट्रक्चर करनी है। जी। जब आपको याद हो, मेरे जमाने में मैंने ये डील नेगोशिएट की थी, तो एक रिफाइनरी की डील थी और अभी भी टेबल पर है। लेकिन जब हमने फिजिबिलिटी की, तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकला फिजिबिलिटी में, वो सऊदी अरब को एक्सेप्टेबल नहीं था उस वक्त। तो सऊदी अरब दो तीन चीजें मांगते हैं, बाकी भी इन्वेस्टर। एक तो वो अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगते हैं बाकी ममालिक से ज्यादा, जो पाकिस्तान एसेट्स को सस्ते दामों पे दिए बगैर नहीं कर पाएगा। सही। दूसरा, वो ये मानते हैं कि हुकूमत की मिनिस्ट्रियों से वो डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनको आप कॉर्पोरेटाइज करें, उनका इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बनाएं, और हम प्रोफेशनल से डील करना चाहते हैं, हम मिनिस्ट्रियों से डील नहीं करना चाहते, क्योंकि सही। उनका तजर्बा खासा बिटर रहा है पास्ट में। तो अब पाकिस्तान के ऊपर है कि हम क्या ट्रांजैक्शन टेबल पे रखते हैं उनके लिए। अच्छा हारून साहब, पेट्रोल भी अब मज़ीद महंगा होगा, बिजली भी मज़ीद महंगी होने जा रही है, गैस के नर्ख भी बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट की शरह में भी इजाफा हो गया, तो आप नहीं समझते कि जिस तरीके से हमारे जो चैलेंजेस इस वक्त हैं ये मुस्तकबिल में मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा तो कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा? देखिए, ये जो एक विशस साइकिल है, हुकूमत का मुसलसल खसारा, फिर उस पे पैसे बोरो करना, फिर पैसे प्रिंट करना, वो और उसके बाद अगर आप देखें इंटरनेशनल अगर ग्रोथ का रिवाइवल शुरू होता है, तो तेल की कीमतें और डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमारी डिपेंडेंस तो सिर्फ बिजली बनाने में 63% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर है। तो इन सारी चीजें इकट्ठा होके तो आप हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके अब हमें कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेने चाहिए और इंटरम को भी लेने चाहिए, वो दिख नहीं रहे। एमरजेंसी एनर्जी मेजर्स कौन कंजर्वेशन से एमरजेंसी मेजर्स आप कह रहे हैं जो हमें फौरी तौर पे लेने देखिए, चाहिए? एक तो हुकूमत को टारगेट अनाउंस करना चाहिए कि हम अपने अखराजात में इतने फीसद 30% कमी कर रहे हैं, और वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इनको करना चाहिए। दूसरी चीज इनको ये करनी चाहिए कि एक एनर्जी कंजर्वेशन का इमरजेंसी प्लान देना चाहिए, जिसके अंदर तेल और बिजली दोनों को बचाया जाए, ताकि हमारा इन्हिसार कम हो। अभी तो मईशत चल नहीं रही है, अगर फैक्ट्रियां सारी चलनी शुरू हो जाए तो आपकी बिजली की और तेल की खपत और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। सो हमारे ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें कंजर्वेशन देके, बाकी ममालिक क्या करते हैं, वो कार पूलिंग करते हैं, जोनिंग करते हैं, टाइमिंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, टू कट डाउन द एनर्जी प्रेशर्स। सो ये जो एनर्जी मिक्स तो बदलते टाइम लगेगा, लेकिन हमें फिर अपनी जो बिजली बनाने का तरीका है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, लॉसेस हैं, इन सब, ये एक प्लानिंग का इस वक्त हिस्सा है कि अखराजात हुकूमत के घटाने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि सेंट्रल बैंक के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उसने बहुत सालों से पाकिस्तान की एक्चुअली मुईशत को फायदा नहीं पहुंचाया। अगर फायदा ये पहुंचाती मॉनेटरी पॉलिसी, तो आज हमारे मुल्क में प्रोग्रेसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आती, इंडस्ट्री लगती, सर्विसेज आगे बढ़ती।
हम कंज्यूमर मार्केट की तरफ चलते गए क्योंकि हमने इंसेंटिव्स उस साइड पे दिए। बिल्कुल। अभी भी जो हमारा इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, हम अभी भी सरकार को जो लेंडिंग किए जा रहे हैं, मुझे तो बैंकिंग सेक्टर की फिक्र है क्योंकि उनका रिस्क बढ़ रहा है। जब आप एक क्लाइंट पे रिस्क लेते जाएंगे और क्लाइंट पैसे छापने के अलावा पे बैक नहीं कर सकेगा तो एक सिस्टेमिक रिस्क बढ़ता है। और यही आईएमएफ की वरीज भी हैं जो वो निगोशिएट करते हैं। हमें बड़ा स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन चाहिए, स्टेट बैंक में एक्सपर्ट मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट चाहिए, और हुकूमत का इन्फ्लुएंस, ऑल्दो हमने उसको इंडिपेंडेंट तो कर दिया है, बट आप देखें कि हुकूमत उसको इन्फ्लुएंस करती रहती है इनफॉर्मल तरीकों से। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा समझ चाहिए, हमें जर्नलिस्ट नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट चाहिए, हमें जो लोग फाइनेंशियल मार्केट्स को समझते हो वो चाहिए। वरना ये इतना कॉम्प्लेक्स बहरान है कि इसको हम संभाल शायद ना पाए।